हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीडीए जेई की कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें आपको कंप्लीट हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि आपके कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्लस क्या सिलेबस में बदलाव किया गया है, और जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए आप किस तरह से बुक्स वगैरह यहाँ पे आप लगा सकते हो। सिलेबस में जो भी चेंजेज है वो चीज़ें किस तरह से कट ऑफ वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको वन बाई वन डिस्कस करेंगे। आपका कुछ भी कोई भी टॉपिक इसके बाद में बचेगा नहीं। सिलेबस हो, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जाम पैटर्न है, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस प्रॉपरली, और टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल इसके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे वन बाई वन डिस्कस की जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसर्न अबाउट द एग्जाम पैटर्न। सो मैं कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें वो जल्दी से डिटेक्ट कर देता हूँ। जैसे एग्जाम पैटर्न आपको पता ही होगा, 120 आपके टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन होगा, सीबीटी बेस्ड। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा। आपके 10 क्वेश्चन मैथ, 10 रीजनिंग, 10 जीके और 10 इंग्लिश, ये आपके होंगे नेगेटिव मार्किंग 1/3, और 80 क्वेश्चन आपके सिविल इंजीनियरिंग के पूछे जाएंगे। ओके, इसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, तो लेवल उस हिसाब से पेपर का आएगा। अगर मैं पुराने कुछ कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से, तो ये 2018 का मैंने यहाँ पे लिया है डाटा, जहाँ पे अगर हम सिविल का देखा जाए तो कट ऑफ गई थी 87, ओबीसी 81, एसटी 79 और एससी 74। अभी यहाँ पे डीबी का रिजल्ट आ चुका है 2022 का भी, तो उसकी कट ऑफ पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो जनरल की गई है 91, ईडब्ल्यूएस 87, एससी 81, एसटी 82 और ओबीसी 87। तो अगर हम यहाँ पे एक बार देखें डिफरेंस, तो यहाँ पे 87 थी और ये हो गई है 91, तो 4 नंबर का फासला है, यहाँ पे 4 नंबर बड़े हैं। तो मैंने पहले भी बोला था, पिछले डीडीए का वीडियो बनाया था, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कट ऑफ क्या जाएगी, तो मैंने उनको यही बात बोली थी कि आप 5 नंबर बढ़ा के रख लीजिए, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव कैटेगरी है उसमें 5 नंबर इंक्रीज कर लो। ठीक है, इस बार क्या कट ऑफ वगैरह हो सकती है, चीज़ें सिमिलर ही रहेगी जो 2022 की है। और एक और चीज़, अभी ये कट ऑफ है जो आपकी डीबी की है, इसमें 1 नंबर 2 नंबर और इंक्रीमेंट आ सकता है, क्योंकि अभी ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। ओके, तो ये तो आपके कट ऑफ का डाटा हो गया। वैकेंसी का भी आप लोग पूछते हो कि वैकेंसी कितनी थी, तो वैकेंसी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पिछली बार कितनी वैकेंसी थी 2022 उस टाइम, मतलब। ठीक है, अभी अब हम बात करते हैं कि जो सिलेबस के ऊपर, फिर मैं आपको पेपर का एनालिसिस बताऊंगा, पहले आपको एक बार सिलेबस बता देता हूँ। देखो, सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि सिर्फ डिप्लोमा के लिए पहले वैकेंसी निकाली थी, तो उतना ही सिलेबस दिया था डिप्लोमा के अकॉर्डिंग, बाद में डिग्री को अलाउ कर लिया गया था कोर्ट केस के बाद में। इस बार पहले से ही दोनों अलाउ है, इस वजह से सिलेबस में जो बाकी की सब्जेक्ट थे उनको भी ऐड ऑन कर दिया गया है। आपके बिल्डिंग मटेरियल है यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब एक चीज़ का थोड़ा सा यह चैप्टर्स का ध्यान देना, जैसे यहाँ पे स्टोन भी है, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल है, तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए। अगर कोई चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उनको आप इग्नोर करना, सिंपल। सर्विंग है, तो सर्विंग में आप देख लो कि कौन कौन से यहाँ पे आपके चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपका जैसे एक चैप्टर होता है, फील्ड एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे है ही नहीं है, तो हम उसको क्यों फालतू में पढ़े। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ भी जाता है आउट ऑफ सिलेबस से, तो बहुत रेयरली देखा जाता है कि बाई चांस कोई एक क्वेश्चन डाल दिया है, बाकी जनरली सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते। तो आप एक तो सिलेबस को कंसाइज करके पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे टॉपिक्स आप निकाल पाओगे। तो इस तरह से थोड़ा सा आप इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या चीज़ें नहीं है। सॉइल पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है, हाइड्रोलिक्स पहले भी आता था, और यहाँ पे आपका सारा कुछ ओपन चैनल फ्लो भी है, आपका पंप टरबाइन भी है, और एफएम का पार्ट भी है। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ा सा, तो देखिए आप यहाँ पे आपका क्या नहीं है, जो क्या नाम है आपके, जो पॉल्यूशन वाले चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे उनके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप वो यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो। स्ट्रक्चर में आपके सॉम और टॉस आ जाएगी, और टॉस में सारे चैप्टर नहीं है, अगर आप यहाँ देखोगे ध्यान से, बहुत ही लिमिटेड चैप्टर्स दिए गए इस टॉस में, जिसको आप स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से भी जानते हो। तो उसमें लिमिटेड चैप्टर है। सॉइल और जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके भी कम ही चैप्टर यहाँ सिलेबस में है।
देन आपका क्वांट की टेक्नोलॉजी, जो काफ़ी लोग इसको आरसीसी या बीएमसी के साथ कवर कर देते हैं। ठीक है, आरसीसी आपका दोनों मेथड से, काफ़ी लोग पूछते हैं डब्ल्यूएसएम एलएसएम, तो दोनों से है। देन आपका स्टील डिजाइन है, ये भी आपको दोनों से ही पढ़ना है, याद रखना। इसमें लिखा नहीं है लेकिन कई बार दोनों चीज़ें पूछ लेते हैं, इसलिए दोनों से ही आपको चीज़ें डाटा याद रखना है। ओके, ये तो आपके पहले भी चीज़ें होती थी। अब नया चेंजेस क्या किया गया है वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। एस्टिमेशन कॉस्टिंग नया ऐड हुआ है, ठीक है। उसके बाद में इरिगेशन इंजीनियरिंग नया ऐड हुआ है, इसमें आपका जो सारी चीज़ें जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन नया ऐड हुआ है। तो ये आपके जो है चीज़ें नई ऐड की गई है यहाँ पे, तो इसको आपको थोड़ा सा देखना है, ये सब्जेक्ट्स को। ओके, वैसे आप एसएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑलरेडी आप ये सारी चीज़ें पढ़ रही होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे टॉपिक्स के नाम लिखे, एक्चुअली क्या कर रखा है डीडीए ने, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इनके कोई भी टॉपिकों के नाम ही नहीं लिख रखे कि क्या है सिलेबस में, बस सब्जेक्ट का नाम देके छोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या किया है, सारे टॉपिकों के नाम लिखे। अब ये नाम मैंने कैसे लिखे वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए जिस जिस टॉपिक से, सिर्फ मैंने वही नाम लिखे यहाँ पे। तो मतलब कि ये टॉपिक तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि उन्होंने तो सारी मैथ ही लिख दी है, लेकिन जो मैंने लिखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है यहाँ पे। तो मैथ्स में ये सारे इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में ये सारे है, और इंग्लिश में यहाँ पे है सारी चीज़ें। जीके में भी मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंक्लूड किया है। अब जीके में आपका एक क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स वगैरह को लेके, तो करंट अफेयर में आपको बोलूँगा कि देखो लास्ट 1 साल तक की पूछी जाती है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ की तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। मैं तो आपको ये कहूँगा चलो आप जनवरी से लेके और अब तक की भी पढ़ लेना, काफ़ी होगा, मतलब एग्जाम तक की, ठीक है। और साइंस भी है इसमें इंक्लूडिंग, सब कुछ है, याद रखना। तो ये तो मैंने आपका टेक्निकल का जो, सॉरी, नॉन टेक का सिलेबस और टेक्निकल का दोनों आपको बता दी है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस में, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ओके, ठीक है। देखो डीडीएजे के 2018 में 4 पेपर हुए थे, तो हमने चारों पेपर का एनालिसिस ये रहा आपका। उसके बाद में ये 8 पेपर्स हुए थे, ये 2023 में ही हुए थे, मार्च में 8 पेपर। तो 8 पेपर पहले के हैं, अब के 4 पेपर पुराने, 12 पेपर्स का टोटल एनालिसिस है यहाँ पे। अगर हम देखा जाए तो देखो सबसे ज़्यादा जो नंबर की सब्जेक्ट है वो है बीएमसी सीटी वाला पार्ट है। तो बिल्डिंग मटेरियल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 15 नंबर का एवरेज है अगर पूरी शिफ्टों का देखा जाए। यहाँ पे देखो आप किसी शिफ्ट में 16 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ठीक है। तो अगर 2018 में देखा जाए तो 7, 20, 16, 20, मतलब कि बिल्डिंग मटेरियल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है। अब जैसे पहले हाईवे था नहीं एक्चुअली, लेकिन हाईवे में एक चैप्टर है जो कई बार बीएमसी में भी कंसीडर होता है, जिसका नाम है हाईवे मटेरियल। इसमें एग्रीगेट प्लस बिटुमिन के बारे में जनरली क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से यहाँ में हमने बैटेज में हाईवे को भी स्टार लगा के लिखा है। तो इससे एक एक क्वेश्चन 1, 4, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1 पूछे गए पहले। अब तो पूरा सब्जेक्ट ही नया ऐड हो गया, तो डेफिनेटली बैटेज में थोड़ा सा चेंजेज आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट भी नए ऐड हो गए हैं। तो उस चीज़ का फ़र्क तो पड़ना लाजमी है, लेकिन आपको ऑल ओवर ये चीज़ें हेल्प करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ बाकी, तो उसके बाद में जो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है वो है ये आपकी सॉइल मैकेनिक्स, जियोटेक्निकल। तो जियोटेक्निकल का भी वेटेज अच्छा है। उसके बाद में अगर कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी, तो वो है आपकी आरसीसी, ठीक है। और उसके बाद में अगर है आपके लिए यहाँ पे तो इक्वली बैटेज में तो एफएम, एनवायरनमेंट और आपका सॉम, इनसे भी अच्छा खासा बैटेज यहाँ पे देखा गया है, ठीक है। और एक यहाँ पर रह गई आपकी सर्वेइंग। तो इनसे सबसे ही अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इस हिसाब से थोड़ी सी आपकी तैयारी रखनी है। ये बैटेज वगैरह ये सारी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। ये पूरा जो पीडीएफ है इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी, स्लाइड वगैरह, तो आप वहाँ से ये चीज़ें आपके पास सेव रख सकते हो, ठीक है। तो ये बैटेज का आपका, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर आगे बढ़ते हैं, सिलेबस मैंने डिस्कस हो गया आपका, एग्जाम की थोड़ी एक स्ट्रेटेजी और बुक्स वगैरह को लेके। तो देखो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को रीड आउट करना है, सबसे पहला काम। और कम से कम आपको 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर पेपर्स मिनिमम लगाने हैं, ठीक है, मिनिमम।
क्योंकि 12 पेपर है, ज़्यादा पेपर है भी नहीं, तो उससे क्या आपको एकदम प्रॉपरली एनालाइज हो जाएगा कहाँ से कैसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। टाइम कम है, एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं है, इस वजह से आपको चीज़ें स्पेसिफाइड पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आप सिविल में आप गुप्ता एंड गुप्ता भी पढ़ रहे हो और आपका मन कर रहा है मैं तो ईएससी के पीवाईक्यूज भी लगाऊंगा, आपका मन कर रहा है मैं डीडीए के पेपर्स भी लगाऊंगा, साथ में मैं डी ट्रिपल एस के भी लगा रहा हूँ, साथ में मैं एसएससी भी लगा लेता हूँ यार, थोड़ा इनको भी देख लेता हूँ। नहीं, इस तरह से नहीं जाना है। अगर आपके नोट्स से तो आपकी चलो मैं नोट्स से भी पढ़ लिया सर्वे, उसके बाद में मैंने सर्वे को बीसी पूनमिया से या फिर जो कोई भी आपकी बुक आती है जो आपके पास बुक है उससे पढ़ लिया आपने। तो ऐसा नहीं करना, आपको एक ही जगह से चीज़ें पढ़नी है, तो वो मैं आपको आगे सारी चीज़ें बताऊंगा। टेस्ट सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 एग्जाम 2 अलग अलग कोचिंग की टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, ठीक है। डो नॉट ट्राई टू रीड न्यू थिंग्स, ओनली रिवाइज वॉट एवर यू रीड प्रीवियसली। देखो टाइम बहुत कम है, एग्जाम की डेट्स आपको पता ही है चीज़ें की आपका टेंटेटिव डेट दे रखी है, ठीक है। दूसरा, आपका एग्जाम होता है तो डी ट्रिपल एस भी और डीएमआरसी दिल्ली में, ये 2 एग्जाम और रहते हैं, तो इनके भी आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। शॉर्ट नोट्स से डेली रिवीजन रखना आपको चीज़ों का, तो ये आपको काम में आएंगे। फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक एज पर प्रीवियस पेपर एनालिसिस, जो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रेटजी की अगर बात की जाए तो एक आपको नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं आपके, देन प्रीवियस पेपर्स, टेस्ट सीरीज और शॉर्ट नोट्स, इन चीज़ों को आपको अच्छे से करना है चीज़ें। अब मैं आपको 1 बाई 1 बता देता हूँ कि किसके लिए आप क्या रेफर कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग का क्या सीन है आपका कि जो, हाँ सॉरी, तो देखो रीजनिंग के लिए वैसे देखा जाए तो इजी होती है, ज़्यादा किसी बुक की जरूरत नहीं है, आप टेस्ट सीरीज के थ्रू भी कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, नॉन टेक के हर के 10-10 क्वेश्चन आएंगे मात्र। अब 10 क्वेश्चन के चक्कर में ऐसा तो है नहीं पूरी बुकें पढ़ने लग जाओ, बहुत सारी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें, क्योंकि टाइम पैसे कम है। तो आपको रीजनिंग को टेस्ट सीरीज के थ्रू अच्छे से कर लेना है। अगर आपको बुक पढ़नी है तो मैं एक ही बुक रिकमेंड करता हूँ रीजनिंग के लिए हमेशा, पीयूष सर की बुक है ये रीजनिंग की। ये आपको हिंदी में भी मिलती है, इंग्लिश में भी वर्जन आता है इसका, जिस भी लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल है यू कैन गो फॉर इट। सबसे बेस्ट बुक है, सिविल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, वहाँ से रीड आउट कर सकते हो रीजनिंग वगैरह। बाकी नॉर्मली प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर पेपर्स और ये चीज़ें लगा लो। तो रीजनिंग में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी होती है, सबको आसानी से आती है चीज़ें। बुक अगर लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो। टाइम कम है तो इस बुक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मत लगाना, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल लगा लेना, बहुत है इस एग्जाम के लिए तो, ठीक है। जीके, जीके मतलब आपका तीनों चीज़ें, आपका जीके में सब कुछ हो जाता है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और आपकी करंट अफेयर, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपके आ जाती है। देखो टाइम ज़्यादा है नहीं है, तो 10 क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले, कुछ कह ही नहीं सकते जीके में। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इसके लिए ना सिंपल सा एक पतली सी बुक आती है मनोहर पांडे, वो पढ़ लीजिए, बहुत है। लेकिन अगर देखो आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप चाहते हो कि मैं तो मेरी उसी तैयारी में इसकी भी ऑटोमेटिकली हो जाए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सबसे बेस्ट बुक आती है सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन करके। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, आप इसका कोई सा भी चीज़ ले सकते हो। इंग्लिश वाला वर्जन इसका अभी न्यू आया नहीं है, 2023 वाला ही है, मतलब ओल्ड है। हिंदी वर्जन आ चुका मार्केट में, इंग्लिश वर्जन शायद कुछ दिनों में आ जाए, मुझे अभी इसका नॉलेज नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो मैं आपको अल्टरनेट ऑप्शन भी बता दे सकता हूँ। जीके की सभी बुकें अच्छी होती है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंजेज होता है। अगर आप ल्यूसेंट अगर आपके पास है आप इससे भी पढ़ सकते हो, दृष्टि की बुक आपके पास है इससे भी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल आपके पास, आप इससे भी पढ़ सकते हो। दिशा की बुक आती है, ये भी अच्छी आती है। ये सभी बुक मोस्टली इंग्लिश में भी अवेलेबल है, शायद दृष्टि को छोड़ के। लूसेंट आपको इंग्लिश में भी मिलेगी, एनसीईआरटी इंग्लिश में मिल जाएगी आपको, ये भी इंग्लिश में मिल जाएगी और हिंदी में भी मिल जाएगी। जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है यू कैन गो फॉर इट। जीके पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेनी है, मेन चीज़ें कम से कम इसको एकदम समराइज फॉर्म में पढ़ना है,
यूट्यूब पे जाना, सर्च करना लास्ट 1 ईयर या 6 मंथ करंट अफेयर्स, मंथली वीडियोस देख लो, काफ़ी है, मोर देन इनफ है, ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं करनी है। मैथमेटिक्स, तो देखो मैथ की बुक अगर मैं देखा जाए तो दिशा की एक बुक आती है, ये वाली बहुत अच्छी बुक है मैथ की, अगर आपको अच्छे से पढ़नी है तो आप ये रेफ़र कर सकते हो। अल्टरनेट ऑप्शन में माथुरिया की बुक आती है ये, ठीक है, ये भी बुक बहुत अच्छी है। इन दोनों में से कोई भी एक बुक, प्लस आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। टेक्निकल में मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा टफ आती नहीं है, बहुत ईजी आती है, तो आप कोई भी एनी बुक यू कैन रेफर सिंपली। तो आप जैसे इस बुक के अगर आप एग्जाम्पल भी कर जाओगे ना तो काफ़ी है, क्योंकि उनसे बाहर क्वेश्चन ही नहीं बनता है, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आप यहाँ से किसी भी बुक से पढ़ सकते हो मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है इंग्लिश की बुक। तो इंग्लिश में अगर मैं एक बुक बोलूँ तो नीतू मैम की जो बुक आती है, इनसे बढ़िया बुक और कोई मार्केट में है नहीं है, सबसे बेस्ट बुक है ये। हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी मिलेगी। हिंदी में क्या है, कुछ रूल्स को थोड़ा सा हिंदी के माध्यम से समझाया है। अल्टरनेट ऑप्शन में आप ये भी देख सकते हो, गोपाल सर की बुक है, दोनों ही अच्छी है। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा आप नीतू मैम की बुक ले लीजिए, बेस्ट बुक है। इससे बाहर बड़ी बड़ी एग्जामों में नहीं जाता, एसएससी वगैरह में तो आपकी तो इतना ज़्यादा है भी नहीं। इंग्लिश में मैंने आपको ऊपर टॉपिक बताए, लिमिटेड टॉपिक को पढ़िएगा। और मैं बता रहा हूँ जो हमारे रूल दिए होते हैं, चीज़ें चैप्टर्स दिए होते हैं, तो उनके जो फर्स्ट में जो एग्जाम्पल दिए होते हैं उनको कर लो, काफ़ी होता है हमारे लिए, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन आने हैं यहाँ से। तो इन पे नॉन टेक पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। देखो नेक्स्ट हम आते हैं अब सिविल पोर्शन पे। तो सबसे पहले आपको आपके नोट्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। जिन लोगों के पास नोट्स नहीं है वो मेरे से ले सकता है, मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखे हैं। बाकी मैं हमेशा यही कहूँगा, खुद के नोट्स बनाओ, उनसे बेहतर कुछ नहीं है। नोट्स बनाओ तो क्या किया करो, आप हमेशा जब भी चैप्टर का आपका एंड होने वाला हो उसमें कम से कम आप 2 पेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप बल्किंग ऑफ सैंड पढ़ रहे हो, ठीक है, और वो आपका यहाँ तक खत्म हो गया, इतनी जगह आपकी बच रही है यहाँ पे, तो कम से कम आपको 2 लाइन तो मिनिमम छोड़नी ही है हर टॉपिक के बाद में। होता क्या है, जब हम प्रीवियस पेपर्स या क्वेश्चंस लगाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है, तो फिर उनको हम रेस्पेक्टिव टॉपिक में ही वहीं लिख सकते हैं। जैसे बल्किंग ऑफ सैंड पे कोई अच्छी चीज़ मिली तो आपने वो उन लाइनों को यहीं पे लिख दिया, तो जब आप नोट्स रिवाइज करोगे तो वो आपके क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे। तो ऐसे प्लस चैप्टर के एंड में कम से कम 2 पेज छोड़ देना, उसमें भी यही करना आपको। कोई नई चीज़ मिलती है, अच्छी चीज़ है, तो वहाँ पे आप उनको लिख सकते हो। ठीक है, अब बुक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपको लगाने हैं डीडीए के प्रीवियस पेपर्स। ठीक है, सबसे पहले आपको, क्योंकि डीडीए के पेपर्स लगाओगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन। अब प्रॉब्लम ये है, डीडीए की कोई अभी प्रीवियस की बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो ये आप अगर कोई अवेलेबल हो जाती है मेरे वीडियो बनाने के बाद भी तो आप वो बुक ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। हाँ, ये एक बुक आती है डेली की गोली, इसमें आपको डीडीए के सारे पेपर मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बुक अभी अवेलेबल नहीं है, इसकी सिर्फ आपको पीडीएफ अवेलेबल है सिविल की गोली ऐप पे, तो आप वहाँ से सिर्फ इसकी पीडीएफ को पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे आपको DSSV के पेपर मिल जाएंगे 22, तो और 12 पेपर मिल जाएंगे आपको डीडीए के। तो इस बुक में टोटल 44 पेपर्स हैं, तो ये आप देख सकते हो। मिनिमम टू मिनिमम आपको डीडीए के पेपर तो लगाने ही हैं। ठीक है, कहीं से भी जो भी बुक अवेलेबल है आप मार्केट में ले लेना। देन आफ्टर उसके बाद में आपको लगानी है SSC JEE PYQ बाई IAS मास्टर। ये बुक क्यों, आपकी SSC की भी तैयारी हो जाएगी साथ साथ ही, प्लस इस बुक में क्वेश्चन कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन भी दिया गया है। ठीक है, तो आपको इस बुक को मस्ट लगाना है, प्लस ये बुक भी आपको लगानी है। इतना कर लोगे बहुत है डीडीए के लिए। ठीक है, और डीएमआरसी के पेपर्स में है नहीं है तो आपको डीएमआरसी के पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो अगर आप चेक कर सको तो वो भी आप डेफिनेटली एक बार देख लेना। ठीक है, एग्जाम आपकी टीसीएस लेगा, तो मैंने आपको ये एसएससी से जेई वाली बुक भी इसी वजह से रिकमेंड करी है, क्योंकि इसमें भी जो 2017 से जो भी पेपर्स है वो सारे टीसीएस के हैं। तो अगर आप पूरी नहीं लगा सको तो 2017 और 17 के बाद के क्वेश्चन तो मस्ट लगाना, क्योंकि एग्जाम आपका टीसीएस लेने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। हाँ, एक और चीज़ आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि डीडीए जेई के जो प्रीवियस पेपर्स हैं इनके सॉल्यूशन वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे सारे। अभी कुछ वीडियो जो आने वाले हैं, कुछ वीडियो कुछ दिन में और आ जाएंगे, मतलब
आपको कुछ दिन बाद सारे के सारे जो 12 शिफ्ट हैं इनका सबका डिटेल सॉल्यूशन वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में भी मिल जाएगा। बाकी आप पीडीएफ लेना चाहो डायरेक्टली वहाँ से तो आपकी मर्जी है, बाकी हम आपको बुक को प्रोवाइड करवा देंगे। एक है यहाँ पे सिविल बूस्टर हैंडबुक, ये आपको मस्ट लेनी है क्योंकि आधा पेपर आपका इसी में से मिलेगा। आप कोई भी साल का डीडीए का पुराना पेपर उठा के देख लो, आपको 80 में से 40 क्वेश्चन तो यहीं से नजर आएंगे डायरेक्टली मिनिमम। हर शिफ्ट में आप किसी में भी देख सकते हो जाके। तो ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैंडबुक है, जिसके साथ में एक सिविल कैप्सूल, पॉकेट डिक्शनरी प्लस फॉर्मूला चार्ट आता है, प्लस ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। अब बात आती है कि जो कैंडिडेट हिंदी मीडियम से उनको कौन सी बुक रिकमेंड करें। तो घटना चक्र के ये 6 बुक का वॉल्यूम आता है, आप इन बुक्स को ले सकते हो। यहाँ पे आपको इसमें सब कुछ मिल जाएंगे। तो काफ़ी बढ़िया बुक है, काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे ये देख सकते हो। अगर आपके पास इसके अलावा और कोई बुक अल्टरनेट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो आप ले सकते हो। एक तो जॉन टेक की बुक आती है हिंदी में, एक आती है इंजीनियर्स एकेडमी की, लेकिन उसमें भी एरर काफ़ी है। एक आती है आपकी यूथ पब्लिकेशन की, ठीक है, लेकिन इसमें भी एरर बहुत ज़्यादा है, एरर और रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। तो आप आपके हिसाब से देख लेना, मैंने काफ़ी सारे आपको ऑप्शन बता दिए हैं। तो ये तो आपके टेक्निकल का पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट है आपका टेस्ट सीरीज का। तो देखो दो टेस्ट सीरीज मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। पहली है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक इसलिए क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको साल की एक बार पास लेना होता है, फिर आपके उस साल जितनी भी एग्जाम होती है सिविल की प्लस नॉन टेक्निकल की, वो सारी आपको उसी पास के अंदर मिलती है। मैंने यहाँ पे एग्जामों के नाम भी दिखा रखे हैं आपको। ये सारी एग्जाम आपको एक ही पास लेना है, आपके घर में भाई बहन या कोई दोस्त वगैरह उनको भी आप दे दीजिए आईडी, वो भी उसी आईडी से टेस्ट दे सकते हैं। तो ये तो टेक्स्ट बुक का पास तो आपको मस्ट लेना ही है, क्योंकि इसमें सिविल की ही आप देखोगे तो 40 प्लस एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज कवर है सिविल इंजीनियरिंग की। तो ये तो आपको मस्ट ले लेना है, ऑलरेडी काफ़ी लोगों के पास ऑलरेडी है ये, ठीक है। और एक टेस्ट सीरीज और आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए सिविल की गोली के द्वारा। यहाँ पे आपको 110 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें 40 सिविल के होंगे सब्जेक्ट वाइज, 15 जीके के, 15 रीजनिंग, 15 मैथ, 15 इंग्लिश और 10 आपके फुल लेंथ होंगे। और टेस्ट सीरीज का प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 49 रुपीज़ है। ये रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ टीसीएस के डिफरेंट एग्जामों से लिए गए हैं। टीसीएस और भी काफ़ी एग्जाम लेता है, जैसे महाराष्ट्र का WRD जेई है, PGCI है। उसके बाद में आपका जो झारखंड के एग्ज़ाम है, झारखंड के जो एग्ज़ाम है वो भी TCS लेता है, JN वाले, ठीक है। तो इन सब और जो DSSB के सारे एग्ज़ाम हैं तो इनके भी उसमें जो क्वेश्चंस हैं ना वो उन एग्ज़ामों से ज़्यादा डाले गए। इस वजह से आप ये टेस्ट सीरीज भी देख सकते हो। TCS का पैटर्न थोड़ा अटपटा होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी होगी, अच्छे से चीज़ों को डाटा ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना होगा, इसलिए आपको सिविल बूस्टर हैंडबुक वहाँ पे काम आने वाली है। लास्ट एंड फाइनल समराइज दिस वीडियो। ओवरऑल आपको एक स्ट्रेटजी समझा देता हूँ कि आपको किस तरह से चीज़ों को चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है कि आपको चीज़ें क्या क्या पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी आपको टेक्स्ट बुक, रेफरेंस, प्रीवियस पेपर्स और नोट्स, तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे करनी है कि हाँ इन चीज़ों से मुझे पढ़ना है, एक बार इन चीज़ों को फिक्स कर लेना है। सेकेंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट। प्रॉपरली देखो कि कितने दिन मेरे पास है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मुझे कितने घंटे पढ़ना है, कितनी बार सिलेबस एग्जाम से पहले पूरा होना चाहिए, इन चीज़ों को आपको कवर करना है। कंसेप्ट, चीज़ों को रटो मत, कंसेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक का यूट्यूब पे जाओ और नाम सर्च करो, वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उनसे अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको PYQs लगाने, कम से कम 3 से 4 बार मिनिमम लगा लेना आप, तो बहुत ही हेल्पफुल से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपके पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको आधा समझ में वहीं आ जाएगा कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। टेस्ट सीरीज, आपकी एक्यूरेसी, आपका टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है, और आप कहाँ कहाँ आपके वीक पॉइंट है तो ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज से ही समझ में आएगी। गाइडेंस, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे टीचर से कंसर्न करिए, आप मेरे से भी कंसर्न कर सकते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, ईमेल आईडी, कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हो आप, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट्स रहे, आप टेलीग्राम पे हमारा डाउट डिस्कशन ग्रुप है 12,000 लोगों का, वहाँ पे आप आराम से डाउटों को डिस्कस कर सकते हो। आप क्वेश्चन की फ़ोटो भेजिए, वहाँ पे कोई ना कोई स्टूडेंट रिप्लाई कर देता है।
तो सभी लोग वहाँ पे आपस में रिप्लाई करते हैं, तो आप आराम से क्वेश्चंस को वहाँ से डिस्कस कर सकते हो। स्टे हेल्दी, आप प्रॉपरली आपका रूटीन अच्छे रखिए, प्रॉपरली खाइए पिएगा ताकि बीमार ना पड़ो एग्जाम टाइम पे। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। ऐसा नहीं, काफ़ी लोग नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं बार कि अरे यार वैकेंसी बहुत कम है, सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत कंपटीशन है वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों से दूर रहिए, बिल्कुल बात ही मत करो एग्जाम तक इन लोगों से। ठीक है, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। मैन आपका की पॉइंट यही है, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ हो सके तो, नहीं तो हैंडबुक से रिवाइज करो। और जितना ज़्यादा बार रिवीजन करोगे, कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो और अच्छा पढ़ो। कुल मिला के बात यही है। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपरली कंसाइज करके चीज़ें जिस तरह से मैंने बताई आप करोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, किसी भी तरह की हेल्प की नीड है, आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट सेक्शन में या मेरे सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।